नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि की जो अमावस होती है उसके जो प्रभाव परिणाम है कुंडली में किस प्रकार से मिलते हैं। कन्या राशि की जो अमावस है वो शुभ है या अशुभ। अमूमन तौर पर यह माना जाता है अमावस का जो जन्म है वो अशुभ फलदायी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमावस जो है वो हर राशि में उसके जो प्रभाव परिणाम है वो अलग अलग है। कई राशि में जो अमावस है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होती है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए, कन्या राशि की यदि अमावस है तो कन्या राशि के जो भी गुणधर्म है वो आपको इनके जीवन में काफी ज्यादा आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसी कुंडली में रवि और चंद्र जो राशि होती है वो कन्या राशि ही होती है। तो अगर आप कुंडली में देखो तो कन्या राशि के अगर अमावस है तो कन्या राशि में रवि और चंद्र दोनों जो ग्रह है वो युति में दिखेंगे। इस वजह से कन्या राशि की जो सभी क्वालिटीज है वो ऐसे व्यक्ति में ज्यादा दिखाई दे सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपके कुंडली में कन्या राशि है तो इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर इनके जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार भाषा के ऊपर या फिर लैंग्वेज के ऊपर इनकी जो पकड़ होती है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आप इनके साथ किसी भी विषय पर अगर डिबेट करते हो या फिर वार्तालाप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो भाषा के ऊपर जो पकड़ है, ज्ञान के ऊपर जो पकड़ है वो कितनी है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं। आप इनके साथ चीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब कन्या राशि की जो अमावस होती है वो सामने वाले व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। मतलब वो पहले से जज कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो उसके बाद भी विश्वास रखेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं। तो ये जो स्पेशलिटी होती है वो कन्या राशि में देखी जा सकती है। इसी वजह से आप कन्या राशि के व्यक्ति को चीट नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है वो कन्या राशि के जो अमावस है इनको काफ़ी अच्छा होता है। पैसे के मामला में भी इनके जो गणित है वो कभी नहीं चुकते। मतलब पैसे के मामले में देखा जाए तो पैसे जो है वो कैसे कमाने हैं, कैसे अर्न करने हैं, किस तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि कन्या राशि की यदि अमावस है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। खास करके सिर दर्द, पेट या फिर पीठ से रिलेटेड या फिर स्किन एलर्जी इनमें नॉर्मली देखी जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उनके कुंडली में ये जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली है। वैसे देखे जाए तो जो कन्या राशि है वो षष्ठ भाव से निवृत्त है। तो षष्ठ जो भाव है वो रोग और शत्रु का माना जाता है। आपके मामा का जो फैमिली है, मामा की जो फैमिली है, इनसे भी ये जो पर्टिकुलर राशि है वो ज़्यादा रिलेट करती है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो शत्रु होते हैं वो भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब आप किसी में इन्वॉल्व न होने के बावजूद भी आपके साथ जो शत्रुत्व होता है वो निभाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई दे सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड, जहाँ पर बोलना ज़्यादा है, टीचिंग फील्ड, मार्केटिंग फील्ड या फिर घूमना फिरना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो कन्या राशि की जो अमावस्या इस ऐसे जो लोग होते हैं वो इसी फील्ड में ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। खास करके कॉमर्स इंडस्ट्री में भी दिखाई सकते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऑफिस का जो काम होता है, अकाउंटेंसी वगैरह, इसमें भी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो दिखाई दे सकते हैं। उनका जो मैंने कहा जो बौद्धिक है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो कामकाज के बारे में देखा जाए तो फिजिकल मेहनत इनको थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं तो थोड़े से थक जाते हैं, तो ये बात थोड़ी होती है। लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनका जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए हर एक स्थान में आने वाली जो कन्या राशि की जो अमावस है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है। देखिए, यदि आपका मेष लगन है तो जो कन्या राशि की अमावस है वो षष्ठ भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो चतुर्थेश पंचमेश है वो आपके षष्ठ भाव में आ रहा है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और वैसे भी देखा जाए तो षष्ठ भाव की जो अमावस होती है कन्या राशि की, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम इनमें देखे जाता है तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर मेडिकल वे कर देते हैं, या फिर उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा जागरूक भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर घर का सुख कम मिलना, माँ का सुख कम मिलना, उसी प्रकार इसमें बच्चों के बारे में भी ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्त्री वर्ग की कुंडली में छठे भाव की जो अमावस है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी, जो कन्या राशि की होगी। खास करके इश्यूज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जब भी कंसीव करते हैं संतान सुख के लिए
तब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनके सेहत के बारे में ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। हालांकि करियर के लिए जो अमावस्या है षष्ठ भाव की, वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लोगों में इनके प्रति जो इमेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। खास करके स्त्री वर्ग के मामले में अगर देखा जाए तो विवाह लेट होना या फिर विवाह सुख कम मिलना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है। देखिए, यदि आपका वृषभ लगन है तो फिर आपका जो तृतीयेश और आपका जो चतुर्थेश है वो पंचम भाव में आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब किसी भी पुरुष या फिर स्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद की बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। खास करके पैसे के मामले में वो बहुत ज्यादा सटीकता से निर्णय लेते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब रिलेशनशिप सक्सेस न होना, या फिर कई दफा ऐसे होता है कि रिलेशनशिप होती ही नहीं, थोड़ा सा लोनलीनेस वाली जो फीलिंग है वो यंग एज में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है उनके बारे में दूसरी अच्छी बात यह होती है कि स्टॉक एक्सचेंज में इनका जो लक है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर बुध जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। बुध यदि आपके केंद्र कोण में है और आपके पंचम भाव में कन्या राशि के अमावस मतलब वृषभ लगन है और बुध आपका काफी अच्छा है, तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। रवि बुध की युति भी यदि आपके पंचम भाव में और अमावस है तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है। देखिए, यदि आपका मिथुन लगन है तो यदि आपका मिथुन लगन है तो जो कन्या की जो अमावस है वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आप अपने घर से बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। खास करके अपने माँ से काफी ज्यादा इनकी जो अटैचमेंट है वो देखी जा सकती है। हम हमेशा घर के बारे में ज्यादा सोचने वाले होते हैं, घर के बारे में, घर के जो लोग हैं उनके बारे में सोचने वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इनके माँ को छोटी मोटी जो हेल्थ इश्यूज है वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। कई दफा यह भी होता है कि माँ के साथ डिटैचमेंट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। यहाँ पर घर का जो सुख है उसके साथ इनकी अटैचमेंट होती है, लेकिन घर का सुख मिलना करीबन कभी कभी कठिन हो जाता है। यहाँ पर ऐसे भी होता है कि यदि आपकी चतुर्थ भाव में अमावस है तो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन पर आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है। देखिए, यदि आपका कर्क लगन है तो जो कन्या राशि की जो अमावस है वो आपके तृतीय भाव में आएगी। मतलब आपका जो लग्नेश और आपका जो शनेश है वो आपके तृतीय भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना ज्यादा होता है। नॉर्मली परदेश गमन होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। जहां पर ये बॉब होते हैं वही इनका जो विकास है वो देखा नहीं जाता। वहां से अगर बाहर कहीं निकलते हैं तो फिर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, थोड़ा सा खर्चीला नेचर इनमें देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख में यह जो तृतीय भाव की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है तो यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। आपका जो व्ययश या फिर लग्न जो है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। अब यहाँ पर आपको विवाह सुख में ये जो अमावस है द्वितीय भाव की वो प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं। खास करके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आ सकते हैं। जीवन में ऐसी कभी ना कभी ऐसी बात होती है, गलत इन्वेस्टमेंट होती है या फिर आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग वगैरह होने की संभावना भी ज्यादा बनती है। आग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक, थोड़ा सा इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो कम देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है तो यदि आपका कन्या लगन है तो आपके प्रथम भाव में ही जो अमावस है वो देखी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसे बहुत ज्यादा अलर्ट भी होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली होशियार भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। उनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। वाणी के ऊपर इनका जो प्रभाव होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। हमेशा खुद के बारे में थोड़े ज्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे नॉर्मली नहीं खर्च करते, कंजूस किस्म के हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो बातें हैं वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। मित्र जो परिवार है इनका सुख भी इनको काफी अच्छा मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो प्रथम भाव की कन्या राशि की जो अमावस है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके कुंडली में बुध और जो मंगल है इसकी जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपका कन्या लगन है और वहीं पर अमावस है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि मेंटली या फिर इंटेलेक्चुअली ये जो अमावस है आपके प्रथम भाव की कन्या राशि की वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन फिजिकली मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो अमावस है वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
कि यदि आपका तुला लगन है, देखिए यदि आपका तुला लगन है तो फिर जो अमावस्या है वो आपके वो आपके व्यय भाव में आएगी, तो आपका जो दशमेश या फिर आपका जो लाभेश है वो व्यय भाव में आएगा। पहले इंपॉर्टेंट बात, विवाह सुख में ये जो अमावस्या है वो बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो अमावस्या है वो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा दे सकती है, इस चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ये जो अमावस्या है वो काफी शुभ फलदायी मानी जाएगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, टूरिज्म से रिलेटेड आपका जो भी आपका करियर है वो हो सकता है, खास करके परदेश गमन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर मतलब आपके व्यय भाव में अमावस्या है तो फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस से अगर आप किसी को देते हो तो वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम बनती है, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो और मैरिज लाइफ में भी ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार आपको आपके जो आँख वगैरह होती है उससे रिलेटेड तो जो प्रॉब्लम है थोड़े जीवन में कभी ना कभी ज़्यादा आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है, यदि आपका वृश्चिक लगन है तो जो ये अमावस्या है वो आपके 11वें भाव में या फिर लाभ भाव में आएगी। आपका जो भाग्येश या फिर दशमेश है वो 11वें भाव में आएगा। अब ये जो अमावस्या है 11वें भाव की वृश्चिक लगन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि आपका जो भाग्येश है और आपका जो दशमेश या फिर कर्मेश है उसकी जो युति है वो आपके लाभ भाव में होगी, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। फेमस जल्दी होते हैं और इनके लिए पैसे के मामला में भी जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड नहीं आएंगे। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आपको आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ भाव की जो कन्या राशि की अमावस्या है वो आपको शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, देखिए यदि आपका धनु लगन है तो जो ये अमावस्या है जो कि कन्या राशि की होगी वो आपके करीबन या दशम भाव में आ जाएगी। तो दशम भाव की जो अमावस्या है, अब यहाँ पर आपका अष्टमेश और आपका जो भाग्येश है उसकी जो युति है, इसका जो कंजंक्शन है मतलब अमावस वो आपके दशम भाव में आती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकता है और इसी वजह से आपका जो भी करियर है उसमें भी प्रॉब्लम थोड़े आ सकते हैं। हालांकि जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, या वहाँ पर इनकी जो इमेज रहती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, औरों से मदद न लेना, और खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस वगैरह करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें आगे भी जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा इनके लिए आ सकती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि मकर लगन होगा। देखिए यदि आपका मकर लगन है तो फिर जो अमावस्या है वो आपके भाग्य भाव में आएगी। अब ये जो अमावस्या मतलब आपके जो सप्तमेश या फिर अष्टमेश है इसकी जो युति है वो आपके भाग्य भाव में आएगी। अब यहाँ पर विवाह सुख के लिए ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी माने जाएगी। विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा आ सकता है, लेकिन आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रैपो वो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो काफी अच्छी मानी जाएगी, मतलब जैसे ही आपका विवाह होता है उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफी अच्छी होती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो अमावस्या शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब यहाँ पर जो बुध है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके राशि आपके लगन में जो बुध है वो कौन से राशि में है। वो यदि अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, स्वयं की राशि में है, तो मान के चलिए कि विवाह के बाद का जो समय है वो पूरी तरह से अलग होगा, पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी मैं ये मान के चलिए कन्या राशि में जो अमावस्या कुंडली में आती है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देती ही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन है तो जो अमावस्या है वो अष्टम भाव में आ जाएगी। आपका जो षष्ठेश या फिर सप्तमेश है दोनों की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में आएगी। सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी यह युति मानी जाएगी। इसका जो प्रभाव है, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आएंगे। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखे जाएंगे। उसी प्रकार विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम बनती है। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो मान के चलिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। तो यदि आपका कुंभ लगन है तो और अष्टम भाव में यदि अमावस्या है तो वो सबसे अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, देखिए मीन लगन है तो जो अमावस्या है कन्या राशि की वो आपके सप्तम भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ी अच्छी भी रहेगी, थोड़ी सी अलग भी रहेगी।
यदि आपके सप्तम भाव में अमावस्या आती है तो विवाह होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो रखरखाव है या फिर उनका जो सौंदर्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े से हावी हो सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह के बाद आपका आपके जीवन में कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपकी कुंडली में जो बुध है वो कितना अच्छा है या फिर कौन सी स्वयं की राशि में है, मित्र की राशि में है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो इसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं विवाह के सुख के मामले में वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में यदि अब अमावस्या मीन लगन को लेकर मतलब कन्या राशि की, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो गई। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के अमावस उसके जो प्रभाव परिणाम हर लगन के लिए किस प्रकार से होंगे इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।